वो जीर्णोद्धार मंदिर जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कब उनकी साफ सफाई होती है, वो सिलसिला शुरू हो चुका है। तो योगी का जज्बा, हट रहा कब्जा, इस पर अब बात। तो आपको बता दें, यूपी के संभल की तरह ही मुरादाबाद में भी एक मंदिर को खुलवाया गया। 4 दशक से ये मंदिर बंद था, जिसे खुलवाया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मंदिर में जो मूर्तियां मिली हैं वो आप यहां लोगों के हाथों में देख सकते हैं। और लगभग 4 दशक से ये मंदिर बंद था। मुरादाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मंदिर को खुलवाया गया है। साफ सफाई यहां लगातार की जा रही है। किस तरीके से मूर्तियां मिलने का सिलसिला यहां पर जारी है, वो तस्वीरों के जरिए भी आप यहां देख सकते हैं। तमाम आसपास के जो लोग हैं वो यहां इकट्ठा हुए हैं और गौरी मंदिर ये बताया जा रहा है मुरादाबाद का। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पहले जब संभल में मंदिर खोला गया था, संभलेश्वर मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और उसके बाद अब ये मुरादाबाद में भी तैयारी है, क्योंकि साफ सफाई का काम शुरू हो चुका है। संभल, काशी, कानपुर के बाद अब मुरादाबाद में सनातन के वो सबूत मिले हैं जिसे दफन करके रखा गया था। यहाँ 44 साल से बंद गौरी शंकर मंदिर का कपाट खुलवाया गया है। जब सालों बाद मंदिर का ताला खुला तो अंदर का नजारा देख अफसर भी दंग रह गए। कपाट खुलते ही सफाई और खुदाई का काम शुरू हुआ तो जमीन से करीब 3 फीट नीचे शिव परिवार की खंडित मूर्तियां दबी हुई मिली और दीवार पर हनुमान की प्रतिमा। 46 साल बाद संभल में शिव मंदिर का राज खुलना, अब ठीक बगल में करीब 44 साल से बंद गौरी शंकर मंदिर का सच सामने आना कई सवाल खड़े करता है, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शिवालयों पर भाईजान का कब्जा है। इस मंदिर को लेकर कुछ दिन पहले पूरे परिसर पर मालिकाना हक जताने वाले सेवाराम और हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं ने नक्शे के साथ जिलाधिकारी को शिकायत दी थी। इस शिकायत में उनकी तरफ से मंदिर को दोबारा खुलवाने के लिए आवेदन दिया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसडीएम सदर राम मोहन मीणा ने पुलिस टीम के साथ पहुंचकर कपाट खुलवाए। अब सच सबके सामने है तो मंदिर के जीर्णोद्धार कराने के लिए मुरादाबाद नगर निगम आगे आया है। नगर निगम टीम का गठन करके सौंदर्यीकरण करेगा। मंदिर में टाइल्स, गेट, रंगाई पुताई की पूरी जिम्मेदारी लेगा। ये मंदिर हमारा सन 1954 में बना हुआ है। हमारे परदादा द्वारा बनाया गया था, जिसमें हमारा परिवार यहीं पे आसपास में घर थे, हमारे वहीं पर रहते थे। सन 80 के दंगों के बाद, हमारे दादा की हत्या होने के बाद सब लोग यहाँ से ये जगह छोड़कर चले गए। कुछ उसके साल के बाद आना जाना रहा था यहाँ पे, 1-2 साल के बाद। उसके बाद फिर आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। तब यहाँ से गए थे तो यहाँ पर टीनें वगैरह पड़ी हुई थी और मूर्तियाँ वगैरह सब कुछ सही सलामत छोड़ के गए थे। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और तैयारी मंदिर को फिर से उसके मूल स्वरूप में लाने की है। तो लोगों को उस वक्त का इंतजार है जब मंदिर पूरी तरह से कब्जा मुक्त होगा और वो 44 साल के लंबे इंतजार के बाद प्रभु का दर्शन और पूजन कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मुरादाबाद में जो शिव मंदिर है, जिसकी साफ सफाई हुई है, जिसमें अब पूजा पाठ का जो सिलसिला है वो शुरू होगा, इसके बारे में और भी कई अहम जानकारियां जो हम आपको देने जा रहे हैं कि आखिर किस तरह से जो गर्भगृह है वो पूरा खुलवाया गया था। मुरादाबाद में जो गर्भगृह है वो मंदिर का खुलवाया गया था, उसकी साफ सफाई की गई थी। अंदाजा लगाइए, 44 साल पुराने गौरी शंकर मंदिर यहाँ होने का दावा किया गया। मंदिर में मिली शिव परिवार की खंडित मूर्तियां। गौरी शंकर मंदिर में बजरंग बली की प्रतिमा भी मिली। तो मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया है मुरादाबाद नगर निगम की ओर से। टीम के गठन करने के बाद मंदिर का सौंदर्यीकरण करवाया जाएगा। नगर निगम के फैसले का लोगों ने भी वहां पर स्वागत किया है। समझिए, 40 दशक से जो मंदिर बंद था उसका किस तरह से जीर्णोद्धार किया जा रहा है। अगली खबर के लिए रुक करेंगे सृष्टि का। और अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में घुसपैठियों पर किस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन किया जा रहा है।
तो दिल्ली में अब घुसपैठियों की खैर नहीं। आपको बता दें 2 बांग्लादेशी घुसपैठियों को और डिपोर्ट किया गया बांग्लादेश। और इसी के साथ आप ये भी जान लीजिए कि पिछले 15 दिनों में लगातार जो एक्शन है वो बांग्लादेशियों पर देखा जा रहा है जो घुसपैठ करके दिल्ली में रह रहे हैं। और ये 2 जो बांग्लादेशी जिन्हें डिपोर्ट किया गया, तस्वीरें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लंबे समय से दिल्ली में डेरा जमाए हुए थे और पिछले कुछ दिनों में 15 से ज्यादा घुसपैठियों को डिपेट यहाँ प्रशासन की ओर से डिपोर्ट कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस राजधानी में मौजूद घुसपैठियों की जांच कर रही है, छानबीन कर उन्हें खदेड़ रही है। अवैध तरीके से रह रहे घुसपैठियों का बोरिया बिस्तर बांध वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। हर बढ़ते दिन के साथ ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में घुसपैठियों की नो एंट्री के लिए दिल्ली पुलिस हर इलाके में दस्तक दे रही है और ताबड़तोड़ कार्रवाई भी कर रही है। इसी एक्शन के तहत दिल्ली पुलिस ने इन 2 बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट किया। ये मां और बेटे साल 2005 से यहां अवैध रूप से रह रहे थे। साउथ कैंपस थाने की पुलिस ने हिरासत में लेकर डिपोर्ट किया है। डिपोर्ट किए गए मां बेटे का नाम नजमा और नईम खान है। 29 दिसंबर को गश्त के दौरान पुलिस को इनके बारे में जानकारी मिली। टीम ने मौके पर पहुंच 22 साल नईम खान को पकड़ा। पूछताछ में नईम ने बताया कि वो पश्चिम बंगाल बॉर्डर क्रॉस कर भारत में आया और अपनी मां नजमा खान के साथ कटवारिया सराय में रहने लगा। पुलिस ने अपनी इसी एक्शन के तहत सरोजनी नगर से मोहम्मद अख्तर शेख को गिरफ्तार किया। अवैध तरीके से भारत में रह रहे घुसपैठियों की दिल्ली पुलिस चुन चुन कर पहचान कर रही है। इनका बैग पैक कर बांग्लादेश भेज रही है। अभी तक के आंकड़े बताते हैं कि इस ऑपरेशन के तहत दिल्ली पुलिस करीब 17 बांग्लादेशियों को वापस भेज चुकी है। तो भारी संख्या में ऐसे लोग हैं जो रडार पर हैं। उनके दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। घुसपैठियों के खिलाफ जो एक्शन देश की राजधानी से शुरू हुआ है, उसका असर अब धीरे धीरे पूरे देश में देखने को मिल रहा है। असम से लेकर महाराष्ट्र और बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, देश के कोने कोने से घुसपैठियों को खदेड़ा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अवैध रूप से रह रहे ये घुसपैठी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है और इनको लेकर के चिट्ठी लिखी गई थी, जिसके बाद एलजी ने आदेश दिया कि जहां जहां वो लोग जो बिना पहचान पत्र के रह रहे हैं, वहां जाकर के जो पुलिस है वो ये जानने समझे कि ये लोग कौन हैं, उनके पहचान पत्र देखे जाए। हालांकि इस बीच ये भी जानकारी निकलकर सामने आई थी कि बहुत सारे लोगों का जो पहचान पत्र है वो फर्जी तरीके से बनवाया गया। उस गिरोह के 11 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन अब पुलिस की जो कार्रवाई वो आप देख रहे हैं, चाहे कालिंदी कुंज का इलाका हो या मायापुरी का इलाका हो, दिल्ली में वो तमाम जगह जहां पर अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं, उन जगहों पर जाकर जो पुलिस है वो पहचान पत्र देख रही है।